तो आप लोग देखिएगा गुरप्रिया भाभी को आईसीयू में क्यों भर्ती करना पड़ा, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आप लोग देखे हैं उनकी वीडियो। और महादेव भैया गाड़ी से लेके जा रहे थे और भाभी का मैंने बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। हम देखे हैं उनका वीडियो, आप लोग भी देखिएगा। उनके आईडी पे तो नहीं देखे थे, गोल्डन है उनके आईडी पे मैं देखी थी। आप लोग भी जाकर गोल्डन के आईडी पे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि देखने के बाद बहुत दुख हुआ। समझ में ये आ रहा था कि सच है, औरत की ज़िंदगी एकदम बेकार है। औरत की ज़िंदगी कहीं की रहती ही नहीं है और औरत को लोग कुछ समझते ही नहीं हैं। जहाँ तक मुझे तो यही लगता है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए सबके मन में कि औरत कुछ नहीं है। औरत है तो ये दुनिया है, दुनिया का निर्माण करने वाली औरत ही होती है। तो दोस्तों आप लोग जाकर वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप सब कैसे उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हमारे न्यू ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। एक प्यार से कमेंट करके आप लोग बताइए ना। दोस्तों गुरप्रिया भाभी का 10 बजे रात में हुआ तबीयत खराब। सच बात है, लोगों की कमेंट देख के ये समझ में आ रहा है कि इसका सारा जिम्मेदार महादेव भैया है, क्योंकि उन्हीं का टार्चर करने से भाभी की इतनी तबीयत खराब हुई है। कोई भी औरत नहीं चाहती है कि हमारा घर बिगड़े। तो एक तो पहली बात, औरत ही दुश्मन होती है। और दूसरी बात कि सबसे बड़ा, जब अपना पति ही सही नहीं हो तो किसी को कष्ट होता है। इसीलिए महादेव भैया जो किया है बहुत गलत किया है और भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। आईसीयू में उनको करना पड़ रहा है भर्ती। मैं उनका वीडियो देखती हूँ, हर वीडियो। अब तो उनकी वीडियो उनके आईडी पे नहीं आ रहा है, अब वो डाले हैं गोल्डन के आईडी पे। हम देखे हैं उनका वीडियो। भाभी का वीडियो देख के बहुत दुख हुआ। आखिर बेचारी का इतना तबीयत खराब है। एक तो पहले से वो बीमार रहती हैं और उनको टेंशन दे के उनको बहुत तेज तबीयत खराब था। प्रियंका जो थी ऐसे गाड़ी में ले जाकर सुला रही थी। देखने के बाद एकदम कलेजा फट जा रहा है। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारी का, अगर उनको कुछ होगा तो बच्चे कैसे रहेंगे, क्या होगा आगे की ज़िंदगी। भगवान से मैं यही दुआ करूँगी कि प्रभु जल्दी से भाभी को ठीक कर दीजिए। और महादेव भैया जी जो आप हैं, थोड़े से अपने फैमिली परिवार पे ध्यान देने दिया जाता है। देखिए आप पब्लिक के सामने पीटने से भाभी का वो बहुत कष्ट हुआ है। देखिए किसी को सोशल मीडिया के सामने आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो कि आप बहुत बड़ा गलती किए हैं। इसके लिए आपको भाभी से माफ़ी भी मांगना चाहिए। देखिए औरत का भी इज़्ज़त होता है, जेंट्स का भी इज़्ज़त होता है। अगर आपका इज़्ज़त है तो भाभी का कहीं भी इज़्ज़त है, क्योंकि जेंट्स ही औरत का इज़्ज़त देते हैं। अगर आप इज़्ज़त नहीं दे सकते हैं तो उनका इज़्ज़त भी ना उछालिए। आप सोशल मीडिया के सामने पिटाई किए हैं, बहुत गलत किए हैं। उसी टेंशन से भाभी का बहुत ज़्यादा तबीयत सीरियस हो गया है दोस्तों, क्योंकि भाभी जो है इतने उनके ऑडियंस हैं, इतने सब फैमिली हैं उनका देख रहा है, उसमें आप ऐसे गलत किए हैं तो ये तो गलती हुआ। अपने घर की फैमिली के बारे में एक बार सोचना चाहिए। और वही टेंशन लेके वो बीमार हो गई हैं दोस्तों। नहीं तो पहले से तो ठीक ही थी। कुछ पहले तो उनकी तबीयत ख़राब चलती थी, सीने में दर्द रहता था, उनके हार्ट के प्रॉब्लम है। उनकी प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी दवा खाती थी, सही रहती थी। लेकिन फिर भी उसमें टेंशन जो मिल गया है, टेंशन से उनकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई है। फिर से क्या दोस्तों, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। हम उनका वीडियो देखे हैं और देख के मुझे बहुत कष्ट हुआ कि बेचारी इतने हंसते खेलते इंसान को इतना बड़ा कष्ट आ जा रहा है। और वो तो सब कुछ पे राज़ी थी, वो भी ये भी सोच रही थी ठीक है मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी। लेकिन अब महादेव भैया ऐसे टेंशन दे दिए कि भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि भगवान माता रानी गुरप्रिया भाभी को जल्दी से ठीक कीजिए, अपने बच्चों के लिए स्वस्थ हो जाए। भाभी आप एकदम बच्चों के लिए स्वस्थ हो जाए। भाभी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है। क्या ऐसे इंसान के बारे में सोच के आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कि अपने घर में नहीं है वो तो अपने घर रहती है, जाने दीजिए। जो जैसा कर्म करेगा उसका दंड देने के लिए भगवान बैठे हैं। आप भगवान पे भरोसा करके, अपने बच्चों पर भरोसा करके अपने बच्चों के साथ खुशहाल रहिए। और औरत की ज़िंदगी तो बहुत बेकार होती है, मैं ये चीज़ जानती हूँ। औरत की कहीं भी घर नहीं है। मायके है तो मायके वाला कहते हैं ससुराल जाएगी तो कैसे रहेगी, ससुराल वाले कहते हैं दूसरे घर से तो आई है।
तो औरत की ज़िंदगी बहुत कष्ट में बीतती है। मैं इसीलिए कहती हूँ आप अपने बच्चों में खुश रहिए। सोच जाइए मेरा दुनिया में कुछ है ही नहीं मेरे बच्चे सिवाय, तब तक के लिए बड़ा हो जाएगा ब्लॉग दोस्तों। और बड़ा क्या हो जाएगा, सोचते हैं कि थोड़ा ही छोटा छोटा डालें, क्योंकि हम लोग बड़े क्रिएटर तो है नहीं, हम लोग भी छोटे हैं, हम लोग का वीडियो कोई देखता भी नहीं है उतना। इसीलिए सोचती हूँ कि छोटा ही छोटा डालें, कम से कम आप लोग के पास मेरे वीडियो चले जाएं और मुझे खुशी लगती है। आप लोग कमेंट करिए और आप लोग वीडियो देखिए, प्यार दुलार दीजिए। पब्लिक जैसे सबको दुलार दे रही है, मैं भी यही चाहती हूँ कि मुझे भी दुलार मिले। क्या मैं उस लायक नहीं हूँ? मुझे तो यही लगता है। सब लोग इसीलिए मुझे कोई प्यार दुलार अपना नहीं देते हैं। हाँ, 90 में 100 में 10 ही दे रहे हैं, उसमें भी मैं खुश हूँ। हो सकता है कल 90 भी देने लगे। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।